हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी का पेपर था 5th सेमेस्टर का। ठीक है, ऑप्शनल पेपर था। देखिए, उसको हम देख लेते हैं किस प्रकार का पेपर आया था, और इसके रिगार्डिंग कल वीडियो भी डाला गया था इंपोर्टेंट टॉपिक का, और यूनिट नंबर फर्स्ट का। उससे भी जो यूनिट नंबर फर्स्ट की डाले गए थे वो दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, और बाकी भी और क्वेश्चन भी जो डाले गए थे बहुत सारे आए हुए हैं। तो अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले था डिसएडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरणीय ऊर्जा की हानि क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारे कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं मिलती है। सोलर एनर्जी हो गई तो दिन में रहेगा सोलर एनर्जी, फिर रात को क्या रहेगा, नहीं रहता है तो एनर्जी लगातार नहीं मिल पाती। ऐसी जब विंड एनर्जी हवा चलती है तो मिलती है, बाकी समय नहीं मिलती है ना। तो उसके बाद सेकंड था हमारा एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। बहुत ही आसान था इसका। एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सीधे से क्या है, हमारा सोलर एनर्जी है। ठीक है, सौर ऊर्जा। तीसरा है मटेरियल यूज्ड इन सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग। तो सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, तो हमें पता है कि कौन सा यूज किया जाता है, हमारा सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, इन द फॉलोइंग नॉट ए फ्यूल इज, इनमें से कौन फ्यूल नहीं है, तो इनमें से क्या होता है, डैनियल सेल हमारी क्या होती है, फ्यूल नहीं होती है ना। उसका नेक्स्ट है हमारा ओटीईसी इज रिलेटेड टू ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। किससे रिलेटेड है, तो ओशियन टी से थर्मल होता है। थर्मल यहाँ पे बात आएगी, सोलर एनर्जी की बात आती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, सोलर एनर्जी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है, इनलिस्ट द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जो अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, रिन्यूएबल जो सोर्सेज है उनको लिखना था। जैसे सन हो गया, सोलर हो गया, है ना, विंड एनर्जी हो गई, ओशन थर्मल एनर्जी हो गई, है ना, ये सारी आपको लिखनी थी। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम इन इंडिया। ये कल बताया गया था कि अभी क्या सिनेरियो है ना, परिप्रेक्ष्य क्या है रिन्यूएबल एनर्जी का इंडिया में, वर्तमान परिदृश्य क्या है ना, कितना नवीनीकरणीय ऊर्जा है, किस पे डिपेंडेंट है, कौन कौन से देश इसमें साथ में साथ दे रहे हैं भारत का, कहाँ तक जीरो इमिशन रखा हुआ है, ये सारा था। साथ में एक्सप्लेन वर्ल्ड एनर्जी यूज, ये भी आपको बताया गया था, इसको आसानी से आप लिख सकते थे। उसके बाद टाइप्स ऑफ सोलर रेडिएशन, ठीक है, ये था सौर विकिरण के प्रकार समझाइए। एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी, बहुत ही आसान है, सौर ऊर्जा के लाभ और हानियों को समझाना था। ठीक है, कि हर जगह उपलब्ध है, ठीक है, लेकिन इंटरमिटेंट सप्लाई होती है, इसके लिए हमें सेटअप लगाना पड़ता है। सेटअप की इनिशियल कॉस्ट हाई होती है, लेकिन है ना और जब बरसात के समय में सोलर एनर्जी नहीं रहती है तो इसका उपयोग नहीं है। गर्मियों में लेकिन ज्यादा ऊर्जा बनाती है। ठीक है, एक रिन्यूएबल सोर्स है, एक क्लीन सोर्स ऑफ द एनर्जी है ये, है ना। इसका जैसे हम जहाँ यदि साउथ साइड, तो वहां पे ये 24 मतलब दिन में 12 महीने रहती है ना, और नॉर्थ इंडिया में थोड़ी कम रहती है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा सौर विकिरण ज्यामिति को समझाए, सोलर रेडिएशन की ज्योमेट्री समझाना था, किस प्रकार सोलर रेडिएशन हम यूज करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन एक्स, इसमें हम सोलर रेडिएशन ज्योमेट्री समझानी थी, बहुत ही आसान था ये, है ना, इसको आराम से अपन लिख सकते थे। एक्सप्लेन द इंटेंसिटी ऑफ विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा की तीव्रता को समझाइए। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी को कौन सी फैक्टर अफेक्ट करती है। डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन एंड वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। एक्सप्लेन बायोमास डायरेक्ट कंबंशन, है ना। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द बायोगैस प्रोडक्शन। एक्सप्लेन द पायरोलिसिस एंड इट्स टाइप। उसके बाद राइट द शॉर्ट नोट ऑन बायोडीजल। एक्सप्लेन एनी वन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ बायोफ्यूल। एक्सप्लेन को जनरेशन सिस्टम, कल बताया गया था इंपोर्टेंट टॉपिक में कि जरूर आएगा, है ना। एक्सप्लेन टाइडल एनर्जी भी बताई गई थी। एक्सप्लेन एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ वेव एनर्जी बताई गई थी, है ना। उसके बाद हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम एंड इट्स टाइप, ये भी बताया गया था। उसके बाद एक्सप्लेन एनी थ्री, हाइड्रोजन स्टोरेज, जियोथर्मल एनर्जी, डाइजेस्टर एंड सोलर फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, तो ये कुल मिला के आसान पेपर था। यदि आपने पढ़ के गए होगे तो पूरा बन गया होगा। बाकी इसके जो प्रमुख क्वेश्चन है उनका अलग से वीडियो बना के डाल दिया जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जरूर। ठीक है, बाकी अब अगला आपका 6th सेमेस्टर स्टार्ट होगा, तो उसके वीडियो स्टार्टिंग से ही डालना शुरू कर दिए जाएंगे। ठीक है, चैनल पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।